आपने मेट्रो का स्टोर विजिट किया और एक स्पेशल डिजाइन की चप्पल वहां से खरीदी, और वो चप्पल पूरे इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में आपको नहीं मिल पा रही है। सेम इज द केस, आपने वॉन ट्यूटन का शोरूम विजिट किया, आपको कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स मिले, वो डिजाइन और कोई नहीं बना पा रहा। वुडलैंड के तो डुप्लीकेट जूते पूरे बाजार में भरे पड़े हैं। वुडलैंड वालों को पता भी है, पर उनको पता है कि अगर हम अब इसकी छानबीन करेंगे, कोर्ट कचहरी करेंगे, तो कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगी और हम पकड़ नहीं पाएंगे। तो इन सब बातों से डिजाइन शब्द का मतलब समझ में आ गया। एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो एकदम यूनिक क्रिएशन है किसी के दिमाग की, और स्पेशल टाइप ऑफ डिजाइन है जो आप चाहते हैं कोई कॉपी ना कर पाए, तो आप उसका अंडर द डिजाइन एक्ट 2000 रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। तो जिसके नाम पे डिजाइन रजिस्टर होगा वो इसका सोल यूजर होगा। आई टेक द एग्जाम्पल ऑफ से, आप बोल सकते हैं जैसे ये मेरा डिजिटल पेन है और ये मेरा डिजिटाइजर है, ठीक है। अब अगर ये डिजाइन एग्जैक्टली वीक कंपनी ने रजिस्टर करा लिया वीईआई के, तो दूसरे लोग इसको इस नाम से, इस डिजाइन से नहीं बेच सकते। अभी जैसे मैं आपको एक एग्जांपल ये भी दे रहा हूं, ये बजाज मोटरसाइकिल नजर आ रही है V15, V15 मोटरसाइकिल नजर आ रही है भाई। अब ये जो V15 मोटरसाइकिल का डिजाइन है चिल्ड्रन, ये एक एक्सक्लूसिव डिजाइन है जो बजाज वालों ने अपने नाम पे रजिस्टर किया है। कोई भी दूसरा इस सेम डिजाइन की मोटरसाइकिल को लॉन्च कर ही नहीं सकता। ओके, सो अ डिजाइन rights protect the original and aesthetically unique appearance as a manufactured item as long as it is new and not obvious. This type of protection only offers ornamental aspect, does not extend to functional or structural elements. मतलब सर, बजाज ढेर सारी बाइक्स डिजाइन करता है, हो सकता है इंजन भी सब में सेम लगा हो। जैसे मारुति की हम बात करें तो इनका एक के सीरीज का इंजन है, और इसको ये लोग K10 और KB10 और KB12 और KB15 बोलते हैं। तो KB15 इज 1500 सीसी, सीसी मतलब कितने क्यूबिक सेंटर ऑयल एक बार में सक कर पाएगा। तो K12 जो इंजन है, ये एक्चुअली इनका अपना इंजन नहीं है, ये इंजन उन्होंने फिएट वालों से बनवा के अपने नाम पे रजिस्टर कराया। नहीं तो कल को फिएट वाले इनको परेशान करते, जॉब इंजन नहीं देंगे तुमको। तो उन्होंने फिएट के साथ अग्रीमेंट किया, हमारे लिए इंजन डिजाइन कर दीजिए और हम अपने नाम पे उसको रजिस्टर कराएंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग फिएट की फैक्ट्री में होती है इंजन की, बट किसके पास कॉपीराइट है? तो हम लेमन लैंग्वेज में इसको कॉपीराइट बोलते हैं, बट एक्चुअली इट इज अ डिजाइन। तो जैसे वो कौन सी ब्रांड है भाई, वीरा मोडा, तो इसका जो कपड़ा है, इसकी जो चप्पल है, वो कानपुर और आगरा में डिजाइन होती है। बट कानपुर और आगरा में जो डिजाइन करते हैं वो अपने नाम पे इसको बेच नहीं सकते, ये पूरी सप्लाई उन्हीं को जाएगी। देर इज अ कंपनी इन न्यू दिल्ली, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, मिस्टर वचानी जी हैं जिनकी एक कंपनी है। ये सैमसंग के टैबलेट्स, मोबाइल फोन्स को अपनी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर करते हैं। बट अगर आप इनकी फैक्ट्री में जाएं तो एक भी टैबलेट और मोबाइल फोन ये आपको वहां से दे नहीं पाएंगे, क्योंकि सैमसंग के साथ अग्रीमेंट है, जो बनेगा हमारे लिए बनेगा। तो सैमसंग इनसे 4000 रुपए में टैबलेट बनवाता है, बाजार में 20,000 में बेचता है। इज दैट अंडरस्टूड? तो मैन्युफैक्चरर इज डिक्सन टेक्नोलॉजीज, मार्केटियर इज सैमसंग। समझ में आ गया? तो वुडलैंड का जूता हो सकता है मुन्ना शू प्राइवेट लिमिटेड एक फैक्ट्री वहां बन रहा है, बट बिक रहा है वुडलैंड के नाम पे। तो डिजाइन का रजिस्ट्रेशन वुडलैंड के पास है इसका। खोपड़े में बात गई। तो मारुति वालों ने इंजन अपने नाम पे रजिस्टर करा लिया, अब अपनी हर गाड़ी में इसको लगाते हैं। इग्निस हो गई, सियाज हो गई, स्विफ्ट हो गई, इन सब गाड़ियों में इंजन लग रहा है। ओके, तो डिजाइन इज विद देम। फिएट वाले इस सेम डिजाइन के इंजन को बिना मारुति की परमिशन के किसी को भी बेच नहीं सकते, ना होंडा को बेच सकते हैं, किसी को नहीं बेच सकते। सेम इज द केस, हमारे मोदी जी ने बोइंग कंपनी से, दसॉल्ट एंटरप्राइजेस से रफेल वगैरह खरीदे। तो रफेल जो है वो इंडिया के पास भी है, चाइना के पास भी है, पाकिस्तान के पास है, सबके पास है, बट सबके डिजाइन अलग अलग है। हमारा टेरेन डिफरेंट है, पाकिस्तान का टेरेन डिफरेंट है, चाइना का टेरेन डिफरेंट है। तो हमने कहा भैया ऐसा रफेल बनाओ जो न्यूक्लियर वेपन को हिमालय की पहाड़ी से 5,000 फीट ऊपर तक कैरी कर पाए। बट अफ्रीका कह रहा नहीं, हमको इस वाला रफेल नहीं चाहिए, हमारा थोड़ा नीचे तक भी उड़ेगा तो चलेगा। तो डिजाइन इज रजिस्टर्ड एंड दैट इज द कॉपीराइट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, so any design invented by a person shall be protected by design, shape, color, line, pattern. ये सब कुछ डिजाइन के अंडर कवर्ड होगा। आपने इस कंपनी का नाम सुना होगा, जे हैम्पस्टीड। अमिताभ बच्चन जी इसके कपड़े की काफी प्रमोशन वगैरह करते हैं। एशियन पेंट्स, नेरोलैक पेंट्स का नाम सुना होगा। अगर एशियन पेंट्स और नेरोलैक एक पर्टिकुलर शेड बना रहा है
और उस शेड को अपने नाम पे उन्होंने रजिस्टर कर लिया, तो दूसरी कंपनी उस शेड को उस नाम से नहीं बेच सकती। ओके, तो एप्पल वालों ने स्मार्टफोन बनाया बट रजिस्ट्रेशन आईओएस के नाम पे था। गूगल ने कॉपी कर लिया पूरा का पूरा और नाम क्या दे दिया, एंड्रॉयड। तो एप्पल ने तो स्टार्टिंग में यूएस कोर्ट्स में गूगल वालों को स्यू भी किया, बट गूगल कह रहा हमने ऐसी कोई चोरी की नहीं, एंड अबव ऑल हम तो फोकट में बांट रहे हैं, हम कहां से पैसा कमा रहे हैं। एक बार हम पैसा कमा रहे होते तो आप बोलते हमारी दुकानदारी चौपट की है, हमारा तो फ्री है। तो आप सोचेंगे सर फिर ये पैसा कैसे कमाते हैं। जब आप एंड्रॉयड एनेबल्ड डिवाइस लेते हैं तो गूगल का डेटा, मतलब गूगल आपका डेटा लेता है, कहीं ना कहीं तो अंदर खाते वो बेचता भी रहता है। ओके, बट उसके बाद आप गूगल का ब्राउजर यूज करते हैं, उस ब्राउजर पे जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है गूगल कहीं से खरीद के लाता है, आपको बेचता है। इज दैट क्लियर। तो सर हम तो पैसा देते नहीं, अरे वो जो रिचार्ज कराते हो ना, और जो कंपनी कह रही है अगर कोई भी इंसान सर्च करे XYZ पहले मेरा नाम आ जाए, तो गूगल कहता लाओ किराया दो, हम तुम्हारा नाम पहले दिखवा देंगे वहां पे। ओके, तो गूगल इज जस्ट लाइक अ एडवर्टाइजमेंट प्रमोटर। So design may not be eligible for registration if it lacks individual character or is considered offensive। हिंदू चोर प्राइवेट लिमिटेड एक ऐसी कंपनी खुल गई, सॉरी ये अलाउड नहीं है। ओके, और इफ इट्स अपीयरेंस इज सोली डिक्टेटेड बाय इट्स फंक्शन, द क्राइटेरिया यूज्ड टू असेस द रजिस्ट्रेबिलिटी ऑफ डिजाइन एंश्योर्स कि एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वो अरेंज करे। जैसे रैपर है बिस्किट का, चॉकलेट का, कार का डिजाइन है, इन सबको रजिस्टर कर सकते हैं। कोई इंसान बोले हम चश्मे का फ्रेम बेच रहे हैं, जरा इसका भी रजिस्ट्रेशन कर दो, अलाउड नहीं है। हाँ, आपका कोई यूनिक फ्रेम हो जो आज तक किसी ने बनाया ही ना हो और आप चाहते हो वो रजिस्टर हो जाए, तब एक बार सोचा जा सकता है। इज दैट अंडरस्टूड। तो समझ में आ गया भाई आईपीआर के रजिस्ट्रेशन का फर्क क्या होता है। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, डिजाइन, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क सब समझ गए सब लोग। चलिए, यस सर। अल्टीमेटली लॉजिक बस यही है कि कोई चोरी चकारी ना करे और जिसका है उसको पूरा इसका राइट मिले, और जिसने बनाया है उसको पूरा क्रेडिट मिले और वो ज्यादा से ज्यादा मनी अर्न कर पाए। समझ में आ गया। चलिए, तो इसी के साथ हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज होते हैं।